करौली में नव संवत्सर पर बाइक रैली पर पथराव मामला है। भाजपा की न्याय यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ, डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश, एसपी धौलपुर नारायण टोकस, आईपीएस शांतनु कुमार, आईपीएस अनिल बेनीवाल, एसपी दौसा राजकुमार गुप्ता और करीब 25 आरपीएस अधिकारी तैनात हैं। भरतपुर रेंज के 50 थानों सहित दौसा पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है और करीब 700 जवान हैं जिला सीमा पर तैनात। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस छावनी में ये क्षेत्र तब्दील हो गया है। करौली में नव संवत्सर पर बाइक रैली पर पथराव का यह है मामला, जब भाजपा की न्याय यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। आज भाजपा यहां पर न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवाददाता रवि कटारा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद अहम है, जहां भाजपा की न्याय यात्रा है तो साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए इसे लेकर? देखिए श्वेता, अगर बात की जाए भाजपा की न्याय यात्रा की तो आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर जिले के 4 थानों की पुलिस, 4 जिलों की पुलिस यहाँ मौजूद है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और दौसा, 4 जिलों से यह पुलिस जब तक बुलाया गया है। जो पुलिस के आला अधिकारी है, बीजू जॉर्ज जोसेफ, राहुल प्रकाश, तमाम लोग यहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है। जैसे ही उनका काफिला सतीश पुनिया और तेजस्वी का काफिला पहुंचा तो पुलिस ने उनको रोक दिया गया है। नारेबाजी की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनको करौली जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने जो हिंडौन और महुआ का बॉर्डर है वहाँ पर उनको रोक रखा है। बड़ी संख्या में पुलिस जब तक मौजूद है, धक्का मुक्की की जा रही है और उनकी एक ही मांग है, जो पीड़ित है उनसे उनकी मुलाकात करने को लेकर तेजस्वी और सतीश पुनिया की गाड़ी जो है उनको रवाना किया जाए। लेकिन रवि, ये तो पहले से इनका तय था यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम, या परमिशन नहीं थी? रोका क्यों गया है इन्हें? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस के अधिकारियों का एक कहना है कि कुछ जो कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये सूचना दी कि उनको वहाँ मिलने जाना है, लेकिन उनका कहना था कि बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ पहुंचे माहौल खराब हो सकता है, जिसको देखते हुए एहतियातन के तौर पर जो उनके चुनिंदा नेता हैं उनको ही जाने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि सतीश पुनिया 1-2 नेता जो है उनको जाने की अनुमति दी जा सकती, सभी को नहीं दी जा सकती क्योंकि माहौल खराब हो सकता है। इसको देखते हुए उनको उसी बॉर्डर पर रोक लिया गया है। यानी न्याय यात्रा नहीं निकाल सकते ये, लेकिन 2-3 लोग जाकर मुलाकात कर सकते पीड़ित से, पुलिस का ये कहना है। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि बड़ी संख्या में काफिला है। सतीश पुनिया, तेजस्वी के साथ दोनों सांसद मौजूद हैं भरतपुर के और करौली के, तो ऐसे में जो आपके जो नेता हैं 1-2 नेता उनको ही भेज सकते हैं, क्योंकि अभी पुलिस हालांकि बात चल रही है, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है जो उनके साथ पूरा काफिला है, जो कार्यकर्ता पहुंचे तो सभी करौली जाएंगे, जिसको देखते हुए इनको इसी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। अभी कहाँ ये सब क्या हिंडौन महुआ बॉर्डर पर ही मौजूद है? इसके आगे इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, ये जो जाब्ता तैनात किया गया है ये करौली और दौसा का बॉर्डर पड़ता है। सलेमपुर उस बॉर्डर पर दोनों को जाब्ता तैनात किया गया और जो नेता हैं उनको महुआ बॉर्डर पर रोक लिया गया है, क्योंकि करीब 4 जिलों की पुलिस यहाँ तैनात की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस जब तक मौजूद है, कोई माहौल खराब ना हो, कोई घटना ना घटे, इसको देखते हुए पुलिस ने यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस जब तक तैनात किया है। और सतीश पुनिया और तेजस्वी सूर्या के अलावा अगर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कार्यकर्ता बड़ी तादाद में, कितनी संख्या होगी इनकी यहाँ पर रवि? देखिए, अभी सतीश पुनिया का जैसे काफिला यहाँ पहुंचा, करीब 50 से 60 गाड़ियां उनके साथ मौजूद थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद है। भरतपुर करौली के सांसद भी मौजूद है, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव वो भी मौजूद है, और जो आसपास के जिले के जो हैं भाजपा के नेता, तमाम नेता यहाँ मौजूद है। तो बड़ी संख्या में करीब 2 से 3 हजार कार्यकर्ता जो है मौजूद है, तो ऐसे में कोई माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस ने कड़े कदम उठाए। और करौली में स्थिति क्या है अभी? करौली की तस्वीर क्या बयां कर रही है? ठीक, करौली की बात की जाए तो वहाँ भी पुलिस बिल्कुल, जो रोड था हिंडौन से दौसा वाला मार्ग, उसको बंद भी कर दिया गया है। कैडरा कला पे पुलिस ने बिल्कुल पैक कर दिया है रोड को, जिससे आवागमन जो है बिल्कुल बंद हो चुका है और डाइवर्ट किया गया है रोड को। लपावली गांव पड़ता है, लपावली गांव से निकाला जा रहा है डाइवर्ट करने के बाद, क्योंकि हालत बड़े नाजुक है, तो ऐसे में कहीं माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस ने निर्णय लिया है। बिल्कुल, पुलिस ने निर्णय लिया। लॉ एंड ऑर्डर की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है और ये स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी बात कहती है, लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है न्याय यात्रा को लेकर, क्या पुलिस के समझाइश पर ये वापस लौटेंगे? देखिए, अभी तो पुलिस के द्वारा समझाइश की जा रही है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि नारेबाजी चल रही है, कार्यकर्ताओं में
उत्साह है। उनका कहना है कि जब तक उनको करौली नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक उनका यही है तो वह गिरफ्तारी देंगे। तो ऐसे में पुलिस और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बीच में बात चल रही, चर्चा चल रही है कि किन किन नेताओं को वहाँ भेजा जा सकता है, किन को नहीं भेजा है। तो इसको लेकर दोनों के बीच बात चल रही है। और यहाँ कितना वक्त और लग सकता है इस वार्ता में किसी निर्णय को लेकर, और क्या तब तक कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में सभी वहां पर मौजूद हैं, इंतजार है फैसले का? देखिए बिल्कुल सदा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, क्योंकि करौली के कार्यकर्ता की बात की जाए, दौसा के कार्यकर्ता की बात की जाए, भरतपुर के तमाम जिलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, भारतीय युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पहुंचे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे और कार्यकर्ता जमकर यहाँ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और स्थितियां बिगड़े ना इसलिए पुलिस ये कदम उठा रही है। रवि, बड़ा पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, 4 थानों की पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में तो स्थिति बिगड़ भी सकती है अगर इनके मन का नहीं हुआ तो। देखिए स्थिति बिगड़े नहीं, उसको लेकर भी पुलिस बिल्कुल प्रयासरत है, और लेकिन स्थिति बिगड़े उसको भी लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि शांतिपूर्ण जो मामला है वो निपट जाए। और अभी क्या इसे लेकर सतीश पुनिया, तेजस्वी सूर्या ने कुछ कहा, वहां पर मौजूद है वो? देखिए तेजस्वी और सतीश पुनिया दोनों ही, और जो दोनों सांसद हैं वो भी मौजूद हैं। उनकी अभी बात चल रही है अधिकारियों से, वो नारेबाजी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। सिर्फ एक ही मांग है कि उनको करौली जाने दिया जाए, लेकिन अब पुलिस ने उनको बॉर्डर पर रोक रखा है। तो ऐसे में अभी मामला गरमा रहा है। अब जो मुख्य पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस के अधिकारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का क्या कहना है? 3 से 4 लोग जा सकते हैं, तो ऐसे में अगर सिर्फ परिवार से मुलाकात करने ही जाना है और कोई राजनीति नहीं है, तो रवि ऐसे में तो इन्हें बात माननी चाहिए। कार्यकर्ता यहाँ रुक सकते हैं, नेता अंदर जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। करौली में न्याय यात्रा भाजपा की आज निकाला, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट था। हिंडौन महवा बॉर्डर पर पहुंचे हैं तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, दोनों सांसद भी यहां पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है। बातचीत का दौर जारी है, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि इतने सारे कार्यकर्ता है बड़ी तादाद में, ये सब के सब अगर ऐसे करौली में एंट्री करेंगे, पहुंचेंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं और ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल में मुलाकात हो सके। ऐसे में पुलिस का कहना है कि 2 या 3 लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं, हम सभी को परमिशन नहीं दे सकते। इसी को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। अपनी बात यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रख रहे हैं, कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि न्याय यात्रा जिस तरह से पहले से तय था, करौली में न्याय यात्रा निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। अब न्याय यात्रा तो तभी निकलेगी जब सभी समर्थक कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो सब के सब करौली जा सके, लेकिन फिलहाल इन सभी को बॉर्डर पर रोका गया है। संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अहम है, जहां न्याय यात्रा निकालने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी, बॉर्डर पर इन्हें रोका गया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? देखिए, ये जो तमाम लोग हैं ये इस बॉर्डर पर रोक लिए गए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनको रोकने के बाद अब ये जिद कर रहे हैं करौली जाने की। तो पूरा लेकिन पुलिस जो है, चूंकि कर्फ्यू का मामला 144 का मामला है और इतनी बड़ी भीड़ को नहीं ले जा सकती, ऐसे में पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि करौली शहर के कई रास्ते हैं कि कहीं कोई किसी दूसरे रास्ते से ना आ जाए, ये भी पुलिस के सामने चुनौती है। हालांकि अब देखना होगा प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को 2 ही लोगों को करौली में एंट्री देकर एक बार कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में भेजा जाता है या फिर सामान्य कलेक्टर एसपी से बातचीत करके भेजा जाता है। इन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता आए हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए, इस लिहाज से तैयारी के साथ आए कि जिस लिहाज से पिछले दिनों रीट का आंदोलन किया था, जैसी तैयारी उस आंदोलन को लेकर की थी, उसी तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। अब थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगी, लेकिन बीजेपी जो है, हम पहले से ही कहते रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर उग्र होगी और इस मामले पर लगातार एड़ी से चोटी तक उठाएगी और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी, और यही मैसेज देने का आज बीजेपी प्रयास कर रही है। हालांकि युवा मोर्चा का कार्यक्रम है ये, लेकिन इसमें प्रदेश अध्यक्ष पूनिया हो या फिर उपाध्यक्ष मुकेश दादीज हो या फिर अन्य पदाधिकारी हैं वो भी हैं, और स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया स्वयं गाड़ी चलाकर तेजस्वी सूर्या को अपने साथ लेकर गए हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य मौजूद है वहां पर, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि करौली
में न्याय यात्रा निकालना। अभी करौली में पूरी तरह से शांति भी नहीं है। अभी वहां पर कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी जाती है, फिर वापस कर्फ्यू लग जाता है। वहां के लोग अभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, सामान्य दिनचर्या नहीं हो पा रही, और ऐसे में ये न्याय यात्रा निकालना, इतनी बड़ी तादाद में इन लोगों का यहाँ पर पहुंचना, पुलिस का बड़ा जाब्ता वहां पर तैनात रहना, सामान्य होने में तो अभी ऐश्वर्य और भी वक्त लग जाएगा यहाँ। श्वेता, इन तस्वीरों को आप देखिए कि जिन्हें रोका गया है ना, जिस स्थान पर रोका गया है, ये स्थान जो है ये बॉर्डर है, और बॉर्डर पर इन्हें जब रोका गया है तो ये दौसा की समाप्ति होती है यहाँ पर, और करौली जो है उसकी शुरुआत होती है, करौली जिले की शुरुआत होती है। यानी हिंडौन के आसपास का एक क्षेत्र है जहाँ पर इन्हें रोका गया है, और यहाँ पर रोक कर पुलिस यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे। त्योहार का सीजन है, कहीं कोई शांति व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि युवाओं की भीड़ है, उग्र हो जाए, कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे कि पुलिस के लिए बिल्कुल ऐश्वर्य, एहतियात के तौर पर ये पूरी तैयारी पुलिस की है। ऐश्वर्य, वापस आपका रुख करेंगे, सीधे एक बार फिर से रवि कटारा का रुख करते हैं। रवि, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद है, 4 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या तैयारी है पुलिस की और पुलिस का क्या कहना है? देखिए, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं, और मेरे साथ मौजूद है डीआईजी राहुल प्रकाश, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से अभी जो जाब्ता लगाया गया है, क्या बात चल रही है, कोई वार्ता हो पाई है अभी तक? बातचीत अभी चल रही है और मेरे ख्याल से अभी समाधान निकल जाएगा। पूरी तरीके से सकारात्मक है, जो भी बात वो कह रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं और अभी किसी न किसी नतीजे पहुंच जाएंगे। क्या लगता है कि जो उनके नेता हैं उनको करौली जाने दिया जाएगा या यहीं रोका जाएगा? इन्हीं विषयों पे बातचीत चल रही है और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी जो नतीजा है आपके सामने होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो राहुल प्रकाश है, उनके साथ तो कहना है कि जो बातचीत है वो चल रही है, जो भी नतीजा थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में जो नेता हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, बीजेपी के, वो बिल्कुल गर्म नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आप धक्का मुक्की यहाँ होती हुई नजर आ रही है। जय श्री राम के जो है नारे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो बातचीत है उनके बीच में की जा रही है। जी श्वेता, बातचीत किस किस के बीच में चल रही है? रवि, कौन है यहाँ पर जो समझाइश की कोशिश कर रहा है? कौन है यहाँ पर बता रहा है कि कितने लोग जा सकेंगे और कितने नहीं? पुलिस के अधिकारी पुलिस के अधिकारी हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं, तमाम वो अधिकारी हैं मौजूद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे चर्चा की जा रही है कि जो उनकी जाने की अगर बात है तो किन किन लोगों को अंदर करौली भेजा जाए, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल रवि, बातचीत यहाँ पर की जा रही है, फैसले का इंतजार है कि क्या निर्णय लिया जाता है और किस फैसले पर सबकी सहमति बनती है। और लेकिन रवि, अगर कोई सहमति नहीं बन पाएगी तो क्या इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी यहाँ पर? क्योंकि ये तो डटे रहेंगे करौली जाने के लिए, पुलिस अपनी बात पर अड़ी रहेगी। देखिए श्वेता, बिल्कुल देखिए, अगर सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं फिर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें बिल्कुल जोश है, तो कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की जो स्थिति है, कोई माहौल खराब ना हो, इसको लेकर पहली प्रायोरिटी ये रखी गई है कि शांतिपूर्वक और सकारात्मक बात हो दोनों के बीच में, जिसको लेकर जो भी मांगे हैं दोनों तरफ से वो मान ली जाएं। इसको लेकर हालांकि राहुल प्रकाश जो डीआईजी हैं वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं, बीजू जॉर्ज जोसेफ है वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बात यहाँ बन नहीं पाई है। बिल्कुल, बात यहाँ पर बन नहीं पाई, लेकिन कितना वक्त हो गया है रवि इस बॉर्डर पर इन लोगों को पहुंचे हुए, या पुलिस ने इन्हें रोका? कितना वक्त बीत चुका है? बातचीत कब से चल रही है? देखिए तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं। लोग यहाँ करौली जाने के लिए आए हैं, न्याय यात्रा करने के लिए आए हैं। यहाँ के गहलोत जी के तानाशाही पुलिस हमको यहाँ से करौली जाने के लिए तो तेजस्वी सूर्या यहाँ पर मिजाज भी बहुत गर्म है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कहना यही कि हम करौली जाने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस हमें आगे जाने नहीं दे रही है, करौली में एंट्री करने नहीं दे रही है, हमें इस बॉर्डर पर रोका गया है। ये कहना है तेजस्वी सूर्या का, जो खास तौर से करौली में न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनके साथ हैं, हिमांशु शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं।
करौली में जिस तरह से नव संवत्सर पर बाइक रैली पर पथराव हुआ, उसके बाद कितना उग्र आंदोलन यहां पर हो गया था, उग्र प्रदर्शन किया गया, बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ी थी, कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन इसके बाद नेताओं के यहां दौरे हो रहे हैं, नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने न्याय यात्रा यहां पर निकाली, लेकिन इस न्याय यात्रा को रोक दिया गया बॉर्डर पर और इसे लेकर ही तेजस्वी सूर्या अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। कहना यही, नाराजगी व्यक्त करते हुए कि पुलिस ने हमें आगे जाने नहीं दिया है, पुलिस ने हमें यहां पर रोका है, जबकि पुलिस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, समर्थक और इन सबको हम परमिट नहीं कर सकते, परमिशन नहीं दे सकते, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मद्देनजर ये जरूरी हो जाता है कि 2 या 3 लोग जा सकते हैं, उन्हें हम परमिट कर सकते, परमिशन दे सकते कि वो जाकर मुलाकात कर सकते हैं पीड़ित परिवार से, लेकिन सभी को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बस इसी बात पर पेच फंसा हुआ है, इसी बात को लेकर बातचीत का दौर जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई रास्ता यहां पर निकल सके, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला यहां पर पुलिस दे रही है और पुलिस का कहना है कि ऐसे में हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं करा सकते और इसलिए बॉर्डर पर इन सभी को रोका गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहां पर मौजूद है। लगातार पुलिस प्रशासन की बातचीत यहां पर हो रही है। पुलिस प्रशासन हालांकि इस भाजपा की न्याय यात्रा को लेकर पहले ही अलर्ट मोड पर था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, काफी देर हो चुकी है लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है। इंतजार यही किया जा रहा है कि शायद कोई हल निकल सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है कि हम न्याय यात्रा यहां पर निकालने के लिए आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कार्यकर्ता समर्थक सभी साथ हैं, लेकिन सभी को जाने की करौली अनुमति दी जाए। लेकिन पुलिस का जाब्ता जिस तरह से मौजूद है, इन सभी को रोका गया है। फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सांसद की भी मौजूदगी यहां पर है। करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया है यहां पर मौजूद, भरतपुर सांसद की भी मौजूदगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जय श्री राम के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, अपनी बात पर कार्यकर्ता समर्थक अड़े हैं, लेकिन काफी उग्र लग रहे हैं। इन सभी के तेवर काफी उग्र लग रहे हैं, नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि अभी तक इन्हें अनुमति नहीं दी गई है कि करौली जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया भी मौजूद है यहाँ पर और संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा उग्र हैं, तेवर गर्म लग रहे हैं, नर्म होते नजर आ नहीं रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं ये सभी, ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है? पुलिस तो इन्हें रोक कर रखी है बॉर्डर पर। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि मुद्दा है ये जो है रील अंदाज में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता है जो यहाँ पर दिख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो दिख रहे हैं, ये सारे कार्यकर्ता वही कार्यकर्ता है जो रील के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने गए थे और उसके अलावा बाकी के कार्यकर्ताओं को कल रात से ही सूचना दे दी गई थी। पुलिस ने हालांकि कोशिश की थी कि उन्हें पहले खदेड़ दिया जाए। कुछ कार्यकर्ता जो है होटलों में आसपास के स्थानों पर भी हैं, वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को उग्र किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। तमाम पुलिस के अधिकारी जो हैं, एसपी स्तर के, आईजी स्तर के अधिकारी हैं, विजुअल्स में साफ नजर आ रहे हैं, वो व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन युवा मोर्चा के लोग भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को उग्र बनाया जाए, जिससे कि एक सियासी मैसेज दी जाए, और वो जिद कर रहे हैं कि वो करौली तक जाकर आए। लेकिन वहां पर कर्फ्यू है, धारा 144 है, ऐसे में पुलिस के सामने भी मजबूरी है, पुलिस उन्हें वहां नहीं भेज सकती। तो ऐसे में कितने लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाता है, कितने लोग जाते हैं, या फिर एक प्रतिनिधिमंडल सिर्फ कलेक्टर से ही मिलने दिया जाता है, ये देखने वाली बात। जो बीजेपी के तेजस्वी सूर्या यहाँ पर आए हैं, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तेजस्वी सूर्या के साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपना वाहन चलाकर यहाँ तक आए हैं। तो अब देखने वाली बात ये की स्थितियां किस तरीके से बनती है और बिगड़ती है। पुलिस के सामने कई विकल्प होते हैं। सर्दियों के दिनों में पानी की बौछार दी जाती है, लेकिन पानी की बौछार गर्मियों में यदि दी जाए तो वही सुकून देती है तेज गर्मी में। तो दूसरी तरफ आंसू के गोले भी होते हैं। लेकिन अब इस तरीके का जो पुलिस है वो किस तरीके की रणनीति अपनाएगी, देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन स्थिति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, बीजेपी की तरफ से जहां ये अपनी न्याय यात्रा को लेकर अड़े हुए हैं, नाराजगी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, हल क्या निकलेगा? ऐसे में कुछ और ही चीजें ना हो जाए, कुछ और अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि जब आक्रोशित होती है भीड़ तो वो किसी की सुनती नहीं है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक ही क्यों ना हो। भीड़ में कुछ कार्यकर्ता हमेशा ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कार्यकर्ता कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे कि पुलिस जो है उसका भी सब्र का बांध टूट जाता है। यहाँ पर कोशिश यही होनी चाहिए, यहाँ पर बस पुलिस के सामने यही मुसीबत है कि कहीं कोई कार्यकर्ता कोई ऐसी घटना ना कर दे। मान लो कोई दूर दराज के हिस्सा आया हो, वो डिसिप्लिन उस वक्त जोश में तोड़ भी सकता है, तो ऐसे में पुलिस के सामने फिर चारा रह जाता है लाठियां बरसाना या फिर डंडे बरसाना या फिर उन्हें किसी भी अन्य माध्यम से रोके जाना। लेकिन पुलिस इस वक्त पेशेंस में है, पुलिस ने पूरा पेशेंस बरते हुए है, लेकिन ये पेशेंस जो है ये अगर तोड़ने की कोशिश की जाती है तो पुलिस भी अपने लिहाज से जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों में मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब देखना होगा कि तेजस्वी सूर्या यहाँ पर क्या मैसेज देकर जाते हैं। तेजस्वी सूर्या अपनी टीम के साथ पूछ कर जाते हैं या फिर कुछ लोगों के प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाता है। हालांकि प्रशासन ने इनसे कहा है कि आपकी जो मांग है उस मांग को पहुंचा दिया जाएगा, आपका जो धरना है वो दर्ज हो गया है, आपका प्रदर्शन है वो दर्ज हो गया है, लेकिन जिस जिन पर आप पड़े हो संभव नहीं है कि न्याय यात्रा करौली तक चली जाए। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है ऐश्वर्य कि बिना करौली गए ये यहाँ से वापस लौट जाए? अगर इन्हें परमिशन नहीं मिलती, आगे जाने नहीं दिया जाता है, अगर कोई बात नहीं बन पाती है तो? देखिए, यहाँ पर इनके सामने जो विकल्प है वो यही विकल्प है कि कैसे भी करके किसी भी हालत में ये करौली जाए। लेकिन अगर करौली नहीं गए और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के युवा और पदाधिकारी ये मान जाते हैं तो फिर एक प्रतिनिधिमंडल को भी भेजा जा सकता है। हालांकि इनके पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन ये है कि दो लोगों को, जिनमें तेजस्वी सूर्या है या हिमांशु शर्मा है, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं ही, उन्हें भेज दिया जाए। लेकिन उस अल्टरनेट पर कितना काम कर पाते हैं, कितना राजी होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि कहीं पर, क्योंकि करौली शहर के कई रास्ते हैं, कहीं से किसी दूसरे रास्ते से और कार्यकर्ता ना आ जाए, कोई किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि जो पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बने। क्योंकि पुलिस जो है उसके सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों पर टिके रहे, और पुलिस के बेहद काबिल अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। बिल्कुल, और जिस बॉर्डर पर ये मौजूद है ऐश्वर्य, जैसे कि कह रहे कि एक संभावना ये जता रहे हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है, आशंका है कि किसी और रास्ते से भी और कार्यकर्ता समर्थक आ सकते हैं, तो क्या सुरक्षा के लिहाज से वहां पर भी पुलिस मुस्तैद है? इंतजाम इस लिहाज से किए गए हैं? छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ पर प्रशासन के इंटेलिजेंस सिस्टम में को लेकर सवाल उठते रहे। इस पूरे घटनाक्रम से पूर्व जब ये घटनाक्रम हुआ था पत्थरबाजी का, तो इंटेलिजेंस सिस्टम के फेल्योर होने के आरोप लगते रहे। तो ऐसे में इंटेलिजेंस सिस्टम करौली का ही नहीं, बाहर का इंटेलिजेंस सिस्टम यानी जयपुर का हेडक्वार्टर का इंटेलिजेंस सिस्टम भी बेहद अलर्ट है कि कहीं कोई किसी तरीके की कोई ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे में इंटेलिजेंस जो है वो लगातार अपने कान और आंखों से मुस्तैद है और पूरी तरह से मुस्तैद है कि कहीं कोई कार्यकर्ता यहाँ पर आ ना जाए, यहाँ उस क्षेत्र में ना पहुंच जाए। इसको लेकर पूरा फोकस रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के सामने एक और मुसीबत है। पुलिस चाहती है कि कैसे भी करके यहाँ पर हालात सामान्य हो जाए। तो बीजेपी इस मुद्दे को मुखर तरीके से उठा रही है और इस मुद्दे को उठाने के साथ ही पूरे राजस्थान में भी मैसेज देना चाहती है। और इस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अपने धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि धर्म के उत्सवों को नहीं मनाया जा पा रहा। अब कल भी महावीर जयंती है, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भी अब जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कि महावीर जयंती पर आयोजन नहीं होंगे, छतों से कोई रैलियों को नहीं देख सकेंगे। इस तरीके से सरकार के आदेश हैं, उनको लेकर बीजेपी में गुस्सा है। तो आप मानकर चलिए कि ये जो मुद्दा है ये सियासत का रूप लेगा। श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ ईआरसीपी को लेकर केंद्र पर हमलावर कांग्रेस हो रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही विपक्ष की भूमिका राजस्थान में किस तरीके से निभा रही है, ये आप देख सकते हैं कि एक केंद्र का विरोध करता है तो दूसरी पार्टी है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये उग्र है, जिस तरह से ये अब सड़कों पर उतर आए हैं, सियासी रूप ले चुका है ये मुद्दा, ये भी नजर आता है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी। लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक सभी पहुंच चुके, लेकिन सभी को बॉर्डर पर रोका गया। इनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद है, तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी है, मनोज राजौरिया सांसद यहां पर मौजूद हैं,
तो रंजीता कोहली भी यहां पर मौजूद हैं। सिर्फ इंतजार कि पुलिस इनको आगे जाने दे करौली के लिए। करौली में न्याय यात्रा का आज कार्यक्रम बीजेपी का, लेकिन पुलिस का बड़ा जाब्ता जिस तरह से यहां पर मौजूद है। बॉर्डर पर ही इन्हें रोका गया, इंदौर महवा बॉर्डर पर रोका गया है। आगे करौली जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस का कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इस लिहाज से हम आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ, 2 या 3 नेता अगर चाहे तो आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन इस पूरी भीड़ को, सभी कार्यकर्ता समर्थक को हम जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। बस इसी बात को लेकर यहाँ पर रार है, गतिरोध है और बातचीत का दौर जारी है। यहाँ पर कुछ फैसला लिया जाए और ऐसा फैसला जिसमें सहमति हो, शांतिपूर्ण तरीके से कुछ लोग आगे जा सके, बाकी सब यहाँ पर रुक सके, ऐसी व्यवस्था पुलिस कर रही है, लेकिन इस पर बात नहीं बन पा रही है। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने भी नाराजगी व्यक्त की और बार बार यही कहा कि हम करौली जाने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पर रोक लिया, हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, जो कि गलत है। लगातार नारेबाजी इस बॉर्डर पर ही जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। हिमांशु शर्मा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। वार्ता का दौर जारी है, बातचीत यहां पर की जा रही है ताकि कोई हल निकल सके और आगे इनको जाने की अनुमति मिल सके। लेकिन पुलिस भी अपनी बात पर अड़ी हुई है और पुलिस का कहना यह कि ये फैसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए है, क्योंकि इतनी भीड़ को हम आगे जाने की इजाजत इसलिए भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि कर्फ्यू भी है, ढील बीच बीच में दी जाती है, लेकिन करौली का माहौल ना बिगड़े इस लिहाज से इतनी भीड़ को अंदर जाने की इजाजत हम नहीं दे सकते। संवाददाता रवि कटारा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी क्या स्थिति है? रवि, कोई बात बनी? जो बात हुई है दोनों के बीच में, करीब 5 लोगों को भेजने की बात तय की गई थी। पुलिस के जो अधिकारी उन्होंने कहा कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं 5 लोग को जाएं, उनको जाने की अनुमति दी गई। लेकिन जो तेजस्वी सूर्या उन्होंने ऐलान किया कि वो 5 लोग नहीं जाएंगे, उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ आए हैं वो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर करौली जाएंगे। इसको लेकर बात बिगड़ चुकी है। अब जो है भाजपा के कार्यकर्ता सतीश पूनिया, तेजस्वी, सांसद, तो तमाम वो धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी चल रही है। उनका कहना यह है कि जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं वो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर करौली जाएंगे। लेकिन रवि, ऐसे में तो स्थिति बिगड़ेगी, बात नहीं बनेगी तो ये मामला तो और ज्यादा उलझता जाएगा। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी के जो राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष उन्होंने ऐलान किया, अगर वो उनको जाने की परमिशन नहीं देंगे तो वे देर रात तक यही इसी जगह पे धरने पे बैठे रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऐलान किया, आह्वान भी किया है कि वो उनका साथ दें और अगर उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाती तो उनका साथ देंगे। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ कहा कि हम आपके साथ हैं, भले ही हमको कितनी भी रात हो जाए, हम आपके साथ धरने पर यही बैठे रहेंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या न्याय यात्रा के लिए पहले से परमिशन ली गई थी? देखिए, जो भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी, उनका कहना है कि जो धारा 144 लगी हुई है वो करौली में लगी हुई है, लेकिन करौली से ठीक 40 किलोमीटर पहले कौन सी धारा लगती है, उनके जो अधिकार है, संविधान के अधिकार, उनका हनन हो रहा है। क्योंकि एक धारा 144 लगने के बाद करौली में ही एंट्री नहीं है, लेकिन 40 किलोमीटर पहले उनको क्यों रोका गया, ये सबसे बड़ा विषय है। कि उन्होंने कहा कि प्रशासन उन्हें जाने की अनुमति दे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ट्विटर पर ट्रेड करें, कि गिरफ्तारी को लेकर ट्रेड करें, अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रेड करें। जी बिल्कुल, तो एक तरफ तो कांग्रेस का भी प्रदर्शन जारी और दूसरी तरफ बीजेपी भी यहाँ पर गिरफ्तारी की बात कर रही है, बीजेपी के दिग्गज नेता। ये वाकई में रवि, क्या वाकई में सिर्फ परिवार से मिलना चाहते हैं न्याय यात्रा के जरिए? क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग, या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ है करौली में हुई हिंसा को लेकर प्रदर्शन? ये देखिए, जो मेन जो इनका फोकस है करौली में जो भी घटना है उसको लेकर है, क्योंकि बड़ी संख्या में इनको पहले ही रोक लिया गया। 40 किलोमीटर पहले जो करौली का बॉर्डर पड़ता है हिंडौन और सलेमपुर के बीच में, उस पर वहाँ रोक लिया गया। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है कि उनको जाने क्यों नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि आप 5 लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कहना यही है कि जाएंगे तो सभी कार्यकर्ता और नेता जाएंगे, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं जाएगा, वो इसी जगह पे धरना देते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब जब इनको रोक दिया गया है तो इसीलिए ये बवाल भी नजर आता है, और ये बवाल भी इसीलिए कि न्याय यात्रा को यहाँ पर पुलिस ने रोका। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस ने कुछ कहा या पुलिस अपनी बात पर अड़ी है, क्योंकि ये लोग भी बात नहीं मान रहे हैं? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए तो
पुलिस के अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल है भाजपा का उनसे संपर्क में है, लेकिन पुलिस की और उनके बीच में जो सहमति है वो कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं बन पा रही है। कि पुलिस ने कहा है कि 5 लोग 6 लोग जो भी हैं आप चले जाए, लेकिन कार्यकर्ता और नेता जो उन्होंने कहा कि जो पूरे कार्यकर्ता उनके साथ काफिले में आए हैं और यहाँ मौजूद हैं धरने पर, वो सभी लोगों को लेकर करौली जाएंगे, अन्यथा नहीं तो वह इसी जगह में धरना देंगे। और धरना शुरू हो गया है। अगर आपकी बात कराना चाहूंगा, जो है डीआईजी राहुल प्रकाश, उनसे बात करना चाहूंगा। राहुल प्रकाश जी आपके साथ फोन पर लाइन पर मौजूद है, आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल राहुल प्रकाश जी, बिल्कुल सर, आप वहां पर मौजूद हैं, स्थितियां तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं, लेकिन बातचीत हुई क्या है? बातचीत अभी चल रही है और अभी निष्कर्ष निकलेगा तो आपको सूचित कर देंगे। बिल्कुल, यानी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। बात आप लोगों की तरफ से रखी क्या गई? कितने लोगों को परमिशन आगे जाने की दी जा रही है? दोनों तरफ से बात चल रही है जी, और समाधान बहुत जल्द निकलेगा और अभी आपको सूचित कर देंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया राहुल प्रकाश जी। तो उनका कहना है कि अभी समाधान निकला नहीं है, बातचीत अभी भी जारी है, अभी कोई बात यहाँ पर रखी नहीं गई, लेकिन बातचीत क्योंकि चल रही है इसलिए कोई समाधान अभी स्पष्ट है नहीं कि क्या कहा गया और आप उस बात से एग्री करते, सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। राहुल प्रकाश का ये कहना है, इसलिए थोड़ा इंतजार करने की बात वो जरूर कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मौजूदगी समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की है। तेजस्वी सूर्या जो कि बहुत ज्यादा नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की और कहना उनका यही, जैसा कि रवि बता रहे थे कि हम 5 से 6 लोगों की अनुमति यहाँ पर पुलिस ने दी कि आप जो बड़े नेता है वो जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात पढ़ रहे हैं कि हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता और समर्थक भी जाएंगे। और ऐसे में धरने पर बैठ गए हैं ये सभी दिग्गज नेता, धरने पर बैठे हैं, धरना भी शुरू हो चुका है। रवि भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, धरना दिया जा रहा है, धरने पर बैठ चुके हैं सब इसलिए क्योंकि इनकी बात नहीं मानी गई है। कब तक ये धरना जारी रहेगा? अभी वहां की स्थितियां क्या है? क्या कंट्रोल में है कार्यकर्ता और समर्थक? देखिए, अभी जो स्थिति की बात की जाए तो पूरी कंट्रोल में है, क्योंकि अभी जो कार्यकर्ताओं से अपील सतीश पूनिया ने भी की है और जो भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी, उन्होंने भी अपील की है कि शांतिपूर्ण जो उनके कार्यकर्ता हैं वो जगह आराम से बैठे। जब तक पुलिस उनकी बातों पर सहमति नहीं जताएगी, जब तक वह उनका धरना जो है वो चलता रहेगा। देखिए, जो धरना है वो शांतिपूर्ण चलता रहे। और क्या इससे लेकर कुछ सतीश पुनिया की तरफ से बयान आया? एक सतीश पुनिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया अभी तक, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने यही कहा है कि जो कार्यकर्ताओं का मनोबल वो टूटेगा अगर 4 से 5 कार्यकर्ता करौली जाएंगे, तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को मान भेजा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन न्याय यात्रा के अंतर्गत इनका कार्यक्रम क्या था? नाराजगी किस बात को लेकर है? पहले से परमिशन ली नहीं गई थी क्योंकि धारा 144 है, किस बात को लेकर नाराजगी है और क्या गलती इनसे हुई जो पुलिस उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है फिलहाल? देखिए, पुलिस का ये मानना था कि अगर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुंचेंगे तो करौली में कुछ हालात हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने बड़ी मेहनत की है, प्रशासन ने बड़ी मेहनत की है। वहाँ जो है अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, ढील दी जाती है, लेकिन अगर ऐसे कोई बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, कोई माहौल खराब हो जाए, जिसको देखते हुए पुलिस ने उनको ये अपील भी की कि आपको अगर जाना है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप जो लोग जाएंगे तो थोड़ा माहौल खराब होगा, जिसको लेकर पुलिस ने उनको कहा कि आप 5 से 7 जो भी आपके प्रतिनिधि मंडल है वो चले जाएं, लेकिन वो अभी जा नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन बातचीत अभी हो नहीं पा रही है। और जिस तरह से रवि अभी राहुल प्रकाश से भी बातचीत, उनका कहना यह है कि अभी समाधान कोई निकला नहीं है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, बातचीत का दौर अभी भी जारी है। तो फिर ये धरना किस बात का? जब अभी बातचीत चल ही रही है तो धरने पे ये लोग क्यों बैठ गए? तो तस्वीरें ये लगातार आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहना यह कि समाधान अभी निकला नहीं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, इसलिए भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी के ये नेता, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा हो या फिर तेजस्वी सूर्या, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, दोनों सांसद, भरतपुर सांसद रंजीता कोहली और मनोज राजौरिया, ये भी यहां पर मौजूद है, धरने पर बैठे हैं। इनका कहना यह कि जब तक और चलिए ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अभी स्थिति क्या हो गई है? किस रास्ते पर ये न्याय यात्रा जारी, क्योंकि नाराजगी के तहत परमिशन नहीं मिली, इसके तहत ही ये धरने पर बैठ गए हैं सभी? देखिए श्वेता, धरने पर बैठने का भी एक माध्यम होता है, इस माध्यम के जरिए भी वो अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। और एक बात, ये धरने के जरिए विरोध करा देंगे तो भी मैसेज जो है वो दूर तक चला जाएगा। बीजेपी का उद्देश्य यही है कि एक मैसेज दिया जाए, उस मैसेज में चाहे
साम दाम दंड भेद, यानी कि सियासी तौर पर जो साम दाम दंड भेद चलते हैं, उस लिहाज से कहावत के तौर पर कहा जाए तो उसमें पार्टी इस चीज की चिंता नहीं कर रही कि कितनी गाड़ियां कहां से आएंगी। गाड़ियां भी पार्टी की आई है, उसमें खर्चे की चिंता पार्टी को नहीं है कि कार्यकर्ता जो अपने लिहाज से खर्चा करके आए, या फिर यदि कार्यकर्ताओं को भीड़ से मुकाबला, पुलिस से भी मुकाबला करना मुकाबला भी कर लेंगे, तो उस लिहाज से उस पैटर्न पर विरोध कर रही है। लेकिन विरोध का जो मैसेज है ये सियासी तौर पर देश भर में चला जाए या राजस्थान भर में चला जाए, इसको लेकर फोकस है। मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि इन चित्रों से आप देख पा रहे हैं, इन विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में दोनों पार्टियां, कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ ईआरसीपी को लेकर लगातार हमलावर है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ करौली में जो नवसंवत्सर रैली हुई थी, उस रैली में पत्थरबाजी हुई थी, उसके खिलाफ मैदान में है। और ओवरऑल प्रदेश भर में जो जहां कहीं भी इस तरीके की कोई घटनाएं हुई है उनको मुद्दा बनाकर मुखर तरीके से उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक मैसेज सियासी तौर पर दिया जा रहा है, और ये बड़ा मैसेज जो है ये लगातार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज ही बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने फर्स्ट डे से इस मामले को हाथ में ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी विचार परिवार के लोग भी काफी संख्या में थे। जिस दिन पत्थरबाजी की घटना हुई थी उस दिन तो विचार परिवार के लोगों में भी काफी गुस्सा था। तो आप इस बात से जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी विचार परिवार के लोग जो बड़ी संख्या में थे, तो उसके बाद बीजेपी काफी गुस्सा हुई और उसके बाद बीजेपी ने अपनी टीम भेजी, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो या फिर उनके साथ जो रामलाल शर्मा हो या प्रतिनिधि मंडल में गए रंजीता कोहली, जस कौर, किरोड़ी लाल मीणा, तमाम लीडर्स जो हो वो हो, उन तमाम लीडर्स की हम बात करें, या फिर किरोड़ी लाल मीणा अकेले अपने लिहाज से धरने पर वहां पहुंचे हो, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची, वहां पर अकेले कुछ लोगों के साथ गई, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। वो 3 या 4 लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिली, वो वहां पर देखकर आई, लोगों से बातचीत करके आई। तो आज फिर प्रदेश अध्यक्ष जब सुबह निकले तो एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती अमित से बातचीत करके रवाना हुए। तो एक सियासी मैसेज भी दिया जा रहा है यहाँ पर, और ये सियासी मैसेज ऐसा नहीं है यहीं पर चलेगा, क्योंकि सियासत में जब सियासी मैसेज निकलता है तो दूर तलक के राज्यों में अपनी मैसेज जो है वो देता है। गुजरात में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो दूसरे राज्यों में अब चुनाव, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में जो चुनाव है, उसके बाद राजस्थान समेत अन्य राज्यों में चुनाव है, उन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी बीजेपी ये मैसेज देना चाहेगी और मुद्दे जो है उनको लगातार अब तेजी से उठाना चाहेगी। और उसी अंदाज में कांग्रेस जो है वो मुद्दे उठाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर हमलावर होना चाहेगी। और जो लगातार बदस्तूर जारी है 3 सालों में, श्वेता, ये चीज खास तौर पर देखी होगी कि यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, महंगाई जैसे मुद्दे उठाते हैं, बाड़ेबंदी वाले मामले में अलग हालात थे, ओवरऑल या फिर कोरोना टीकाकरण का मुद्दा हो, कई मुद्दे उठाए। तो भारतीय जनता पार्टी है वो राज्य सरकार को लेकर, चाहे कोरोना प्रबंधन हो या फिर अन्य मामले हो, रीट प्रकरण हो, और अब ये जो मुद्दा है करौली का, इनसे जुड़े मुद्दे हो, वो हमलावर रही। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जो है, एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमलावर है। लेकिन इन हमलावर होने के साथ आम आदमी तक क्या मैसेज जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि करौली एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीती, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। करौली और धौलपुर जिसे सबसे कमजोर सीट माना जाता रहा था, और उसके आसपास में अगर पूर्वी राजस्थान को उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की जो सियासत है, कहा जाता है कि पूर्वी राजस्थान में दोनों ही पार्टियों को अपना कैडर मजबूत बनाने के लिए चुनौती रहती है, कभी कांग्रेस को तो कभी बीजेपी को। क्यों? हालांकि वहां पर कांग्रेस का कैडर बीजेपी से ज्यादा मजबूत नजर आया तो दूसरे हिस्सों की तुलना में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अब इन मुद्दों के आधार पर, खासतौर पर करौली के मुद्दे के आधार पर, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, दौसा हो या फिर दूर तलक अलवर हो, वहां तक एक मैसेज जाए तो पूर्वी राजस्थान में करंट जो है, सियासत का करंट दौड़ाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर फोकस है, और वो जो करंट है वो आम जनता तक पहुंचे, जो इन्होंने मेहनत की है, वो भी एक सियासी तौर पर इस पूरे आंदोलन से जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि चुनाव में ज्यादा
देरी नहीं है। और उससे पूर्व जेपी नड्डा जो है वो सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन करके गए थे, यानी कि प्रबुद्ध सम्मेलन करके गए थे, तो वो भी अनुसूचित जनजाति। बिल्कुल, बेहद अहम है ये ऐश्वर्य कि अगर सियासी मैसेज देने के लिए ये सब कुछ है या वाकई में जनता से भी कुछ जुड़ाव है, जनता के हित की भी बात है, ये आम जनता प्रदेश की जरूर जानना चाह रही है, समझना चाह रही है दोनों ही प्रदर्शनों को देख के, फिर चाहे वो कांग्रेस की तरफ से जो किया जा रहा है एआरसीपी को लेकर या फिर बीजेपी की तरफ से न्याय यात्रा। बने रहिए अब हमारे साथ, रवि का रुख कर लेते। रवि कटारा लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, अभी नजर आ रहा है तस्वीरें, धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी इनकी जारी है, फिलहाल कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए श्रद्धा, अभी अगर बात की जाए तो धरने पर जो है वो दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के राष्ट्रीय और राजस्थान के प्रदेश सतीश पुनिया दोनों ही धरने पर बैठे हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कहना है कि जब तक करौली में उनकी एंट्री नहीं की जाती है वो इस जगह पर ही धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि पूर्वी राजस्थान भाजपा का वो गढ़ है। करौली, धौलपुर और भरतपुर संभाग की बात की जाए तो 19 सीटें यहाँ आती हैं और सिर्फ एक धौलपुर सीट पर ही भाजपा विजय हो पाई थी। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश और जुनून भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित नड्डा सवाई माधोपुर भी आए थे। तो ऐसे में इस जगह को बनाना नहीं चाहते, इस मुद्दे को बनाना नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी को एक मजबूत स्थिति में कैसे लाया जाए ये सबसे बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में अब दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और तेजस्वी लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। करौली से संवाददाता मनोज जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये इन्हें 30 से 40 किलोमीटर पहले बॉर्डर पर रोका गया है, लेकिन अगर हम करौली की बात करें वहां पर स्थितियां अभी क्या है, वहां की तस्वीर जरा बयां कीजिए। जी बिल्कुल, मैं करौली की ताजा हालात जो बताना चाहूंगा। न्याय यात्रा जो आ रही थी उसको सलेमपुर बोर्ड पर करौली इंदौर मार्ग पर रोक दिया गया। ताजा स्थिति है, कलेक्ट्रेट से अभी अभी कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एसपी शैलेंद्र इंदौलिया रवाना हुए। कहीं ना कहीं इनकी रवानगी को इस यात्रा को रोकने से जोड़ा जा रहा है, माना जा रहा है घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर है भरत लाल, वो एसपी ऑफिस में है और आईजी प्रसन्न खमेसरा जो है वो एसपी ऑफिस में है, जो पूरे मामले का सुपरविजन कर रहे हैं। करौली में आज कर्फ्यू में मात्र 4 घंटे की ढील दी गई थी। सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक दुकानें खुली थी। उसके बाद में पूरी पुलिस ने पूरे दुकानें जो है वो बंद करा दी कर्फ्यू की पालना में और लोगों को भेज भी दी गया। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ओर से कर्फ्यू का टाइटली पालन कराने के आदेश दिए गए थे। वायरलेस सेट पर मैसेज बराबर दिए जा रहे थे कि आज कर्फ्यू का टाइट पालन कराया जाना चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए करौली नगर परिषद क्षेत्र है, वहां के जितने भी रोड करौली की ओर आते हैं वो पूरे बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा के सीज कर दिए हैं और बाइक और चौपहिया वाहनों को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। केला देवी से जो वाहन निकल रहे हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 21 पॉइंट जो है वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात है। कल 3 IPS ऑफिसर अलग से बुलाए गए थे, 25 RPS ऑफिसर बुलाए गए थे। इसके अलावा कई ऑफिसर्स का जाब्ता वो यहाँ पर था। तो 2-3 दिन में जो कर्फ्यू में ढिलाई थी उसमें हम देख रहे थे कि पुलिस जाब्ता जो ड्यूटी पर रहता था, लेकिन CI या उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी वहां नहीं थे, लेकिन आज अधिकांश पॉइंट पर इस तरह के अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। मनोज, लेकिन क्या करौली के सभी एंट्री पॉइंट को पुलिस ने हाईजैक कर लिया है? बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए तो कल से जैसे ही न्याय यात्रा की तैयारी आई थी और सुगबुगाहट ये लगी थी कि इसमें अच्छी भीड़ जुट सकती है, तो पुलिस प्रशासन पूरी कवायद में जुट गया था। इसी के चलते सबसे पहले जो करौली जिले के प्रवेश मार्ग हैं जयपुर की ओर से आने वाले, उन तीनों को हाईजैक किया गया था। उन तीनों पे बैरिकेडिंग लगा के पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इसके बाद में सावधानी ये भी बरती गई, करौली नगर परिषद क्षेत्र में के जो आने वाले रास्ते हैं, 3-4 अलग अलग रास्ते हैं, उन पे भी बैरिकेड्स लगा के और वहां पे चलिए एहतियात भी जरूरी है इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना हो। मनोज, आप नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का।